हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी है मैं प्राची। गाइस, हम लोग आज के कैस टू डिस्कस करने वाले हैं, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन जिसका नाम है। ठीक है गाइस, अगर आपको कैस के नाम याद नहीं हो रहे गाइस, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगी एक सर की। सर वो बहुत अच्छी कहानी बना के आपको याद करवाएंगे, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पार्ट के लिए। और गाइस, इससे पहले की सारी वीडियोस आ चुकी है, सारे चैप्टर सीक्वेंस में डाला है मैंने। गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक दैट ऑल। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो। बेल आइकन भी प्रेस करना है आपको, तो भी वैसे भी घंटी बजा देना। ठीक है, चलो देखते गाइस। कैपेसिटी डिटर्मिनेशन जो होता है ना गाइस, वो अपना मशीन का कैपेसिटी अपन को डिटरमाइन करना रहता है, और वो कैसे हमको बताता है कि कैसे करना है। इसको गाइस अपन को रिपोर्ट करना रहता है फॉर्म CRA 4 में, पैरा 18 के हिसाब से। और एनेक्जर 2 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ता है पार्ट बी और पार्ट सी पे। गाइस ध्यान रखना, पार्ट ए बी जो रहता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, और पार्ट सी जो होता है वो सर्विस के लिए होता है। तो हमको उसमें बताते हैं कि किस टाइप से अपन को कैपेसिटी डिटरमाइन करना है और क्या क्या डिस्क्लोजर देना है, वो सब देना पड़ता है। ठीक है गाइस, याद रखना। देन डेफिनेशन देख लेते गाइस। इंस्टॉल कैपेसिटी क्या होती है। तो गाइस जो कैपेसिटी आपने इंस्टॉल की अपनी फैक्ट्री पे, उसको इंस्टॉल कैपेसिटी बोलते हैं। उसके गाइस नॉर्मल कैपेसिटी वो होती है जो अपन नॉर्मली प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, बाकी अदर फैक्टर को रिमेन कांस्टेंट करते हुए। ठीक है। देन गाइस, नॉर्मल आइडल मतलब वो आइडल टाइम जो हर किसी को होता है। अगर आप करोगे वो काम तो भी आपको आइडल होगा, मैं करूँगी तो मुझे भी होगा, और कोई करेगा तो उसको भी होगा। जैसे कि लंच टाइम हो गया, तो गाइस लंच टाइम तो सबके यहाँ होता ही है, तो वो एक नॉर्मल आइडल होता है। फिर गाइस आइडल की कैपेसिटी निकालते हैं और एबनॉर्मल अपन देखते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन के मतलब जो इसका अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी गाइस प्रैक्टिकली। अभी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना उतना मुश्किल है। ठीक है। एबनॉर्मल तो मैंने आपको बता ही चुका है। आइडल कैपेसिटी मतलब भी वही होता है जब अपन कैपेसिटी वाइज में देखते हैं, मतलब परसेंटेज से परसेंटेज फॉर्म में आएगा इसका आंसर। ठीक है। देन गाइस टाइप्स ऑफ कैपेसिटी देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप की कैपेसिटी होती है। तो गाइस प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है, इंस्टॉल कैपेसिटी होती है, एक्चुअल कैपेसिटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी होती है, लाइसेंस्ड कैपेसिटी होती है। आइडल में भी नॉर्मल एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल जैसे लंच टाइम, एबनॉर्मल मतलब कुछ भी एबनॉर्मल जैसे स्ट्राइक हो गया, या फिर कुछ ऐसे मतलब रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, ठीक है, पावर ऑफ हो गया अचानक से, तो वो सब एबनॉर्मल। ठीक है। फिर एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, गाइज ये टाइप्स है आपके कैपेसिटी के। ठीक है। देन गाइज अपन देख लेते हैं प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर क्या क्या देना पड़ता है। तो गाइज सबसे पहले आप बताओगे कि कैपेसिटी इन एब्सोल्यूट टर्म बताना है आपको। ठीक है। देन फिर आपको बताना है कि एक्चुअल कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज की हो परसेंटेज टर्म में। ये आंसर टाइम्स में आएगा और ये परसेंटेज टर्म में आएगा। देन आपको बताना है कि किस बेसिस में आपने लिया है। देन क्या चेंजेस आए इस साल उसमें। अगर आपने कुछ लीज आउट किया है तो आपको वो बताना है। और एबनॉर्मल कॉस्ट ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन अगर कुछ है तो आपको वो सब डिस्क्लोज करना है। इसी के साथ गाइज हमारा कैश टू जो यहीं पे ख़त्म होता है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज देखो, कैपेसिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइसेंस्ड होती है, इंस्टॉल होती है, प्रैक्टिकल होती है, नॉर्मल होती है और एक्चुअल होती हैं। ठीक है। तो लाइसेंस कैपेसिटी वो होती है जो अपन को अप्रूवल लेके मिलती है। जैसे समझ लो कि आपको टावर लगाना है एयरटेल का, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्राई से, ठीक है, तब जाके आप लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको अप्रूवल मिला, अब जितने का मिलेगा वो ज़रूरी थोड़ी ना कि उतना पूरा इंस्टॉल कर लोगे। आप तो फ्यूचर बेसिस पे सोच के लेते हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करूँगी, एक्सपैंड करूँगी, तब लगेगा उतना कैपेसिटी। अभी तो नहीं लग रहा है, तो अभी थोड़ा कम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि ये 150 का अप्रूवल मिला तो आप अभी 100 इंस्टॉल किए। देन प्रैक्टिकली मतलब अवॉइड इंटरनल, ऐसे कुछ कुछ अनअवॉइडेबल कारण आ गए इंटरनल तरफ से कि हम लोग उतना प्रैक्टिकल किए कर ही नहीं पाए कैपेसिटी, तो इसमें 80 यूटिलाइज ही कर पाए सिर्फ। ठीक है। मतलब घर वालों, घर इन द सेंस फैक्ट्री और मैनेजमेंट और शेयर होल्डर, ये सब के बीच में इंटरनली ऐसा कुछ भी हुआ जिसकी वजह से अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से अपन कैपेसिटी सिर्फ 80 तक ही ला पाए। फॉर एग्जाम्पल कॉस्टली रॉ मटेरियल हो गया, नहीं वो तो एक्सटर्नल हो जाएगा। इंटरनल में लेबर्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर लेबर काम नहीं करेंगे बोल रहे हैं, तो वो सब इंटरनल मैटर हो गया। या मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कि अपन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो ये सब हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। नॉर्मल वाली क्या होगी गाइस, एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, तो वो आपकी फैक्ट्री में बस थोड़ी ना होगी, आपके कॉम्प्यूटर के में भी होगी, बाकी लोगों के में भी होगी। ठीक है। देन गाइस एक्चुअल कैपेसिटी वो होती है जो एक्चुअली आपको मिलता है, एक्चुअली आपको कैपेसिटी आपको रिसीव होता है। ठीक है। तो गाइस ये तो कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई भी फैक्टर इसमें मैटर कर सकता है और उसकी वजह से हमारा कैपेसिटी कम हो सकता है। ठीक है, कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमेशा कम हो।
दैट कैन बी ज़्यादा और दैट कैन बी कम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो गाइस देखते हैं इसके बाद कैसे अपन रेशियो एनालिसिस करेंगे इसका। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आइडल रेशियो क्या होता है। तो गाइस आइडल रेशियो होता है इंस्टॉल्ड रेशियो, सॉरी इंस्टॉल कैपेसिटी, थोड़ा रेड पेन से बता देती हूँ। इंस्टॉल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी के बीच का डिफरेंस को अपन बोलते हैं आइडल कैपेसिटी। कॉमन सेंस की बात है गाइस कि कोई आइडल चीज़ है अगर, है ना, तो फिर अपन को दोनों के बीच का ही तो यार अपन लगाए हैं 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करने का इंस्टॉलेशन लगाया, बट सिर्फ और सिर्फ 60 कर पा रहे हैं, तो वो आइडल है ना 40। वैसे याद करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। देन गाइस अपन सेकंड देखते हैं नॉर्मल आइडल, मतलब वो वाला आइडल तो सबके में है, ठीक है। नहीं सबके में नहीं होला ये तो प्रैक्टिकली, मतलब ये नॉर्मल आइडल मतलब इंस्टॉल हमने इतना किया था बट प्रैक्टिकली पॉसिबल ही इतना हो पाया है। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, दूसरी चीज़ तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैनेजमेंट वाले एक दूसरे को बोलेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल आइडल है ऐसा बोलेंगे, क्योंकि आपने इंस्टॉल किए इतना तो क्या हुआ, इंटरनल इश्यूज की वजह से हमने कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे ना, तो वो कौन सी नॉर्मल हुई। देन एब नॉर्मल कौन सी होगी, एब नॉर्मल वो होगी जिसमें ना गाइस ध्यान रखना, इसमें अपन क्या लेते हैं कि जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल का अपन लेते हैं और नॉर्मल का विच एवर इज हायर लेते हैं। देखो गाइस जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिखा है, इसमें 75 और 60, इसमें ज़्यादा कौन सी है, 75 है, तो आप एबनॉर्मल में क्या लोगे, 80 माइनस 75 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और नेक्स्ट केस में इन दोनों में से ज़्यादा हाई कौन है, 90। 90 नहीं लेना चाहिए, मुझे एग्जाम्पल ही गलत है। इसको लेना चाहिए 80। तो गाइस 80 और 80 ये दोनों बराबर हैं, या तो इसको 85 कर देते हैं। अब ठीक है, 85 और 80 विच एवर, नहीं सॉरी, विच एवर इज हायर, 75 और 80 विच एवर इज हायर, तो 80 हायर है, तो फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे किया मैंने, फिर से बता देती हूँ रेक्टिफाइड आंसर के साथ। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, अपना एक्चुअल वाले को और नॉर्मल वाले को कंपेयर करोगे, इन दोनों को, इन दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा उसको इससे माइनस करोगे। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा कौन है, 60 और 75 में 75, तो इन दोनों को माइनस की तो 10 आया। ठीक है, देन अपन सेकंड केस में देखते हैं, तो 80 और 75 ये ज़्यादा है, 80 और 85 में 5 का डिफरेंस है, तो ये अपना हो गया एबनॉर्मल और आइडल। ठीक है गाइस, देन आगे बढ़ते हैं अपन एक्चुअल कैपेसिटी। गाइस एक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है, आइडल डिवाइड बाय इंस्टॉल। गाइस याद करने की टेक्निक बता रही हूँ कि सबको इंस्टॉल से ही डिवाइड करना है, क्योंकि उतना ही अपन कर सकते हैं ना, और 100 तो परसेंटेज वाइज इसलिए कर रहे हैं। अब आपको आइडल एबनॉर्मल पूछेगा ना तो एबनॉर्मल लिख देना, नॉर्मल आइडल पूछेगा तो नॉर्मल आइडल लिख देना, एक्चुअल पूछेगा तो आइडल लिख देना। ये आइडल कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, ये तो अल्टीमेटली एक्चुअल और एक्चुअल है। ठीक है, आई होप आपको याद हुआ होगा फॉर्मूला और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए चैनल को सजेस्ट करके उनको। बाय गाइस, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो गाइस मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो तो प्लीज़ गाइस, आपके लिए इतनी मेहनत करो, आप मेरे लिए लाइक कर दो वीडियो को। बाय गाइस।